सिंगरौली जिले के चितरंगी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत हवई के छुड्डा टोला में आदिवासी परिवार बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं। गांव में सड़क न होने के कारण एम्बुलेंस से दूर मोटरसाइकिल तक पहुंच पाना बेहद मुश्किल है। आपको बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि नेताओं के वादे सिर्फ चुनाव तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन चुनाव के बाद में क्षेत्र की सूद लेने कोई भी नहीं आता। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क न होने से बीमार मरीजों को 2 किलोमीटर तक घाट पर लेकर जाना पड़ता है। घनी आबादी वाले इस टोले में हालात इतने खराब हैं कि बच्चों का स्कूल जाना भी मुश्किल हो गया है। वाहन न पहुंच पाने की वजह से कई जरूरी काम पूरी तरह से ठप पड़ जाते हैं। ग्राम वासियों में राजा राम सिंह गौड़, कुसुम कली सिंह गौड़, छविलाल सिंह गौड़, इंद्रनिया साहू, रमू साहू, श्याम कली साहू, काजल साहू सहित अन्य लोगों ने बताया कि चुनाव के समय नेता घर घर आकर वादे करते हैं, लेकिन जीत के बाद कभी दिखाई नहीं देते। ग्रामीणों ने राज्य मंत्री राधा सिंह पर भी क्षेत्र से दूरी बनाए रखने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने सड़क और मोबाइल नेटवर्क की गंभीर समस्या को लेकर जनप्रतिनिधियों के प्रति कड़ा आक्रोश व्यक्त किया। ग्लोबल इंडिया टीवी सिंगरौली से पंचमणि द्विवेदी की रिपोर्ट। काजल साहब, मैं ग्राम धवई टोला छुड्डा तहसील जिला सिंगरौली से बोल रही हूँ। सर, हमारे यहाँ गांव के रास्ते में आने जाने में बहुत दिक्कत है। सबसे पहले हमारे कोई रास्ता है ही नहीं, सब गांव के जंगल वाले रास्ते से आते जाते हैं। ठीक ना, अगर कोई ज़्यादा बीमार पड़ जाए या किसी को हॉस्पिटल जाना ही ज़्यादा ज़रूरी है तो वो जा नहीं सकता, क्योंकि रास्ता है ही नहीं तो वो जाएगा कैसे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे रास्ता रोड निकलवाने की कृपा करें। जिस तरह से घनी आबादी है छुरदा में और कोई बीमार होता होगा तो किस तरह से हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं? खटोला से लेके जाएंगे, खटिया से लेके जाएंगे, कोई टेक के लेके जाएगा। जब रास्ता है ही नहीं तो वो जाएंगे कैसे? बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। इमरजेंसी किसी की डिलीवरी हो गया तो वो जाएगा कैसे? अगर उन लोग का रास्ता नहीं है तो वो खटिया से लेके जाएंगे। से ले जाएंगे जब साइकिल आ नहीं। क्या वजह है कि इस गांव में रोड नहीं पहुंच पाई? क्या लगता है आपको, क्या वजह है? सर, ये बहुत शिकायत भी की है रोड के लिए, तो ये मैं नहीं कह सकती उन लोगों का क्या मन है क्या नहीं, वो क्या चाहते कि गरीबों को मदद करना चाहते या नहीं चाहते, वो बस वो ही जाने। लेकिन मैं चाहती कि वो हमारे यहाँ का रोड निकलवाए, क्योंकि हम लोग भी कोई तरस खाए, हम लोग भी गरीब हैं, हम लोग का भी कुछ इंसानियत है, तो क्या हम लोग को जीने का हक नहीं है? जैसे सांसद हैं, विधायक हैं, क्या आप लोगों द्वारा उनको ये जानकारी दी गई है कि हमारे यहाँ रोड नहीं है? बहुत जानकारी दी गई है, हमारे यहाँ से कम 20-25 लोग दिए हैं ये रोड निकालने के, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनते, बस अपना देखते हैं। परेशानी आती है, कोई डिलीवरी होगा, स्कूल जाने में बच्चों को परेशानी, डिलीवरी होगी तो उसको ले जाने में हॉस्पिटल परेशानी आती है, बहुत दिक्कत आती है। कीचड़ कोई सुविधा नहीं है, बाइक नहीं जा पाती है, मोटरसाइकिल भी नहीं जा, बाइक से भी कैसे ले जाएंगे? खटोले से लेकर जाते हैं। जब सीरियस रहेंगे तो कैसे जाएंगे? सीरियस है, रोड कितना दिक्कत है, ला के न ले जाएंगे तो कैसे उसको काम चले? खटोला से टांग के ले जाते हैं, इतना दिक्कत परेशानी है। रोड साहब चाहते हैं कि रोड आ जाएगा तो निकालें, छुड्डा गांव में रोड निकले चाहिए। बहुत आई है, जब चुनाव चले लगी इतना एकदम बन बनाई कि हमके दा वोट, हमके दा वोट, ए बटारा ओ बटारा। अब चुनाव जीत गई तो फिर यहाँ कोई दिक्कत नहीं, केहू सुनाई नहीं, केहू दिखावे नहीं करी कि कहाँ जिताएंगे, तो समस्या यहाँ केहू दिखा वाला नहीं है। साहब, हमारे पास रोड नहीं है, हमारे छुरदा टोला में हमके भाई रोड दिया जाए। बहुत परेशान है, 3 किलो हीट है परत है। अब बरसात में यहाँ खटोला से ले जाए परत है, पर बहुत परेशानी है, साइकिलों भर का रास्ता नहीं आए। नाम पूछिए। हमारा नाम है छविलाल सिंह। मेरी सही बात है कि मैं ग्राम धवई में राजा राम सिंह गौड़ बोल रहा हूँ, ग्राम धवई ब्लैक चितरंगी से। सर, यहाँ सुविधा मान लीजिए 50 घर 15 घर आदिवासी हैं, कम से कम 30-35 वैसा हैं। कुल मिला के यहाँ असुविधा इतना है कि सर, रोड लाइन मान लीजिए कोई बीमार हो जाए, डिलीवरी हो जाए, वैसा बीमारी हो जाए, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाना पड़ता है, कम से कम खटोला में लेके जाना पड़ता है। और सर, यदि चुनाव माहौल आती है तो घर घर आके विधायक लोग आते हैं, जैसे मान लीजिए मंत्री जी हो गए, राधा सिंह हो गई, आज चुनाव के माहौल में घर घर घूमती हैं, ये पूर्त करने के लिए बताती हैं कि रोड बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाता। आज तक हम लोग असुविधा में हैं। यही सरकार से निवेदन करते हैं, हमारा
कम से कम रोड यहाँ बनवाया जाए, मैं ये निवेदन करता हूँ। ग्राम धवई से हम बोल रहे हैं, टोला छुरदा से, कि यहाँ 50 घर है, आदिवासी लोग 15 घर है, यहाँ कोई रोड सुनाई नहीं है। रोड के कारण सब लोग 3 किलोमीटर हिट रहे हैं कि कोई गर्भवती हो गया, कोई को तबीयत खराब है, कोई ज़्यादा सीरियस है, उसको आने जाने में तकलीफ होता है, खटोला पर टांग के ले जाते हैं रोड की तरफ। यहाँ कोई सुनने वाले कोई नहीं है, बिल्कुल कोई न नेता न विधायक। वोट के समय आता है प्रचार लेने के लिए, बोलते हैं कि बहन जी भाई जी हमको जिताइए जिताइए, हम जीत जाएंगे तो आपका विकास करेंगे, रोड बनवाएंगे। पर जीतने के बाद वो लौट के अपना सूरत भी नहीं दिखाते हैं कि हम कौन नेता हैं, कौन विधायक हैं, हम किसी पे पहचानते नहीं हैं, वो कौन वोट दिया नहीं दिया। जीतने के बाद कोई उसको चिन्हारी पर्चा नहीं है। इतने परेशान, बरसात पानी बरसात गिर जाता है साहब, तो हमको आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। रास्ता रेंगने के लिए इतना खराब एरिया है कि यहाँ कोई देखने वाले नहीं है। बच्चे लोग हैं, छोटा छोटा बच्चे, स्कूल जाने के बाद उसको बहुत तकलीफ होता है बरसात का समय। आपके घर से कितना दूर है रोड, मेन रोड? सर